माँ बाप के घर दुख देने वाली संतान पैदा होती है। किसी ने बहुत सुंदर बात कही है कि कर्म वह फसल है जो इंसान को हर हाल में काटनी ही पड़ती है। इसलिए हमेशा अच्छे बीज लगाओ ताकि फसल भी अच्छी हो। दोस्तों, आज की कहानी आपके जीवन को बदल देगी, इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि आधा सच हमेशा खतरनाक होता है। कहते हैं जिंदगी में किए गए अच्छे बुरे कर्म कई जन्मों तक पीछा करते हैं। आप इस बात को मानो या ना मानो, पर इस बात को इनकारा नहीं जा सकता। हमें जो जो मिला है वो हमारे कर्मों की ही उपज है, और जो जो भोगना पड़ेगा वह बुरे कर्मों का नतीजा होगा। आइए इस बात को एक बहुत ही सुंदर कहानी के माध्यम से समझते हैं कि इंसान कर्मों का भोग कैसे भोगता है और किनके घर में दुख देने वाली और कंगाल बनाने वाली संतान पैदा होती है। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में मोती और शेरू नाम के 2 कुत्ते रहते थे। दोनों में बहुत गहरी दोस्ती थी। वह हर समय एक दूसरे के साथ ही रहते। एक दिन मोती ने शेरू को कहा, दोस्त, जाने हमने पिछले जन्म में कौन से बुरे कर्म किए थे जो हमें आज कुत्ते का शरीर मिला। शेरू बोला, हाँ दोस्त, शरीर में रह के हमें ना तो अच्छा खान पान का सुख है और ना ही कोई मान सम्मान। खाने के लिए भी हमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, फिर भी ढंग से पेट नहीं भरता। अगर हम किसी के घर की रखवाली करके एक रोटी का टुकड़ा भी ले लेते हैं तो वो भी इज्जत का नहीं मिलता, और हमारी मौत भी बड़े दर्दनाक तरीके से होती है। लोग हमारी मौत की मिसाल देते हैं कि तू कुत्ते की मौत मरेगा। रहने के लिए भी हमारा कोई ठिकाना नहीं है। गर्मी हो, सर्दी हो, बारिश हो, हर मौसम हमें गलियों में भटकना पड़ता है। हमसे बढ़िया तो और पशु पक्षी होते हैं। कम से कम वो अपना घर तो बना ही लेते हैं। छोटी छोटी चिड़ियाँ भी अपना घोंसला बनाकर आराम से रहती हैं, पर हमें देखो, हम हमेशा इंसानों के अधीन रहकर ही जीते हैं, इसलिए हमें कोई इज्जत नहीं मिलती। विद्वान लोगों ने पहले ही कहा है, पराए घर में रहना और दूसरे के भाग्य के ऊपर जीवन निर्भर करना सबसे ज़्यादा कष्टदायी होता है। आज़ादी से कोई काम नहीं किया जा सकता, और हम कुत्तों की सबसे बड़ी कमज़ोरी है कि हम औरों के घरों में रहना चाहते हैं, दूसरों के रहमो करम के ऊपर पलना चाहते हैं। नतीजा यह होता है कि हमें जीने के लिए भोजन तो मिल जाता है, चाहे वह थोड़ा ही मिले, पर इज्जत नहीं मिलती। अगर हम आत्मनिर्भर होते तो हमारा भी समाज में सम्मान होता। मोती बोला, तुम ठीक कह रहे हो। थोड़ी बहुत इज्जत हम कमा भी लें, पर हमारी आपस में ही एकता नहीं है। अपना ही अपने को काटता है। ऐसा जानवर होना भी श्राप है। दोस्त, अब हमें तीर्थ घूम के अपने अगले जन्मों को सुधार लेना चाहिए और इस कुकर शरीर का त्याग कर देना चाहिए। शेरू ने अपने दोस्त की बात में हाँ मिलाई, और इस तरह दोनों कुत्ते तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े। रास्ते की उन्हें इतनी जानकारी तो नहीं थी, पर भगवान का नाम लेके वह दोनों निकल पड़े। अब मोती और शेरू दोनों तीर्थ यात्रा के लिए चले हुए थे। चलते चलते उन्हें शाम हो गई। रास्ते में वह एक गांव से गुजरे और वहां एक पेड़ के नीचे आराम करने लगे। भूख भी बहुत लगी हुई थी। तब उन्होंने देखा कि वहां एक गन्ने का खेत था, जिसमें बहुत सारे चूहे घूम रहे थे। मोटे मोटे चूहे देखकर शेरू के मुंह में पानी आ गया। वह कहने लगा, दोस्त, भूख से मेरा बुरा हाल है, और सामने खेत में मुझे भोजन भी दिखाई दे रहा है। अगर तुम कहो तो चलें, 2-4 चूहों का नाश्ता कर लें। मोती बोला, अरे दोस्त, क्या बात कर रहे हो? हम दोनों शिकार के लिए नहीं आए, तीर्थ यात्रा के लिए निकले हैं, और जितनी देर हम तीर्थों का भ्रमण करेंगे उतनी देर जीव को मारना तो दूर, सोचना भी नहीं है। अगर हमने ऐसा किया तो हमें तीर्थों का कोई फल नहीं मिलेगा और उल्टा पाप लगेगा। हमें इस वक्त हिंसा से रहित शाकाहारी भोजन ही करना पड़ेगा। शेरू बोला, दोस्त, शाकाहारी भोजन तो हमें सिर्फ गांव में ही मिल सकता है। एक काम करते हैं, दोनों इस गांव के अंदर चलते हैं। जिसको जो मिल गया उसको ही खाकर अपनी भूख मिटा लेंगे और वापस इसी पेड़ के नीचे मिलेंगे। मोती बोला, हाँ, यह ठीक रहेगा। अब दोनों कुत्ते गांव के अंदर पहुंच गए। गांव में दोनों अलग अलग होकर भोजन ढूंढने लगे। मोती नाम का कुत्ता एक ब्राह्मण के घर के बाहर पहुंचा। ब्राह्मण पूजा पाठ करके भोजन करने के लिए बैठने ही लगा था।
उसकी पत्नी ने भोजन का थाल सजाया। ब्राह्मण बहुत ही भगवत भगत था। जब वह भोजन करने लगा तो सबसे पहले उसने भगवान को भोग लगाया। इतने में मोती ने उसकी थाली में मुंह डाल दिया। उसकी थाली में से एक रोटी उठाकर उसके दरवाजे में बैठकर रोटी खाने लगा। ब्राह्मण ने देखा कि भोजन की थाली में कुत्ते ने मुंह मारा तो वह राम राम करता खड़ा हो गया और पत्नी को कहने लगा, भगवान, भोजन तो कुत्ते ने जूठा कर दिया। अब एक काम करो, सारा भोजन उसी कुत्ते को खाने को दे दो। लगता है बेचारा बहुत भूखा है। यह भोजन उसके ही भाग्य का है। उसकी पत्नी को बुरा जरूर लगा क्योंकि उसने बड़ी मेहनत से भोजन बनाया था, पर जीवों के प्रति उसके दिल में भी काफी भावना थी। इसलिए उसने बड़े प्यार से थाली का सारा भोजन उस कुत्ते को खाने के लिए दे दिया। कई तरह का भोजन करके मोती बहुत खुश हुआ। उसने ब्राह्मण और उसकी पत्नी को खूब दुआएं दी और वापस उस पेड़ के नीचे आकर बैठ गया और अपने दोस्त शेरू के आने का इंतजार करने लगा। दूसरी ओर शेरू भी भोजन की तलाश में गांव के सेठ के घर के बाहर पहुंचा। सेठ भी अपना भोजन करने के लिए बैठा ही था। इतने में शेरू ने सेठ की थाली में मुंह मार दिया और पूरी उठा के उसके दरवाजे में बैठकर खाने लगा। अब यहाँ सेठ को कुत्ते की करतूत पर बहुत गुस्सा आया। वो एकदम क्रोध से भर गया। सेठ ने लाठी उठाई और पीछे से जाके कुत्ते पर लाठी बरसानी शुरू कर दी। बेचारा शेरू बेफिक्र होके पूरी खाने में मस्त था। जैसे ही लाठी पड़ी, लाठी का पहला वार ही इतना जोरदार था कि कुत्ता वहीं बैठा रह गया क्योंकि उसकी कमर टूट गई। वह जैसे तैसे करके वहां से भागा और सोचने लगा, कभी सोचा भी नहीं था कि एक पूरी खाने की इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। इंसान स्वार्थी होगा यह तो पता था, इतना निर्दयी होगा यह शेरू नहीं जानता था। कमर टूटने से उससे चला भी नहीं जा रहा था। दूसरी ओर उसका मित्र मोती पेड़ के नीचे बैठा उसका इंतजार कर रहा था। वह सोचने लगा, काफी देर हो गई है, अभी तक मेरा दोस्त आया क्यों नहीं? कहीं वह किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गया? यही सोचकर मोती शेरू को ढूंढने के लिए गांव में जाने लगा। गांव के अंदर पहुंचते ही उसे अपना दोस्त शेरू दिखाई दिया, जो घिसटता हुआ मुश्किल से गांव से बाहर आ रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मोती ने शेरू की टूटी कमर देखी और बहुत दुखी हुआ और पूछने लगा, दोस्त, तुम्हें इस दशा में किस पापी ने पहुंचाया? तब शेरू ने रोते रोते उस सेठ का कठोर और निर्दयी व्यवहार बताया। सेठ की दुष्टता जानकर मोती का खून खौल उठा, पर वह कर भी क्या सकता था। शेरू बोला, दोस्त, मेरा जीना और ना जीना एक बराबर ही है। अब सेठ ने मेरी कमर तोड़ के मुझे तीर्थों का भ्रमण करने के लायक भी नहीं छोड़ा। अब इस टूटी कमर के साथ मैं और जीना नहीं चाहता। मुझे तुम यहाँ से किसी तरह ले जाओ। अब अपने प्राण त्यागना चाहता हूँ। जैसे तैसे मोती शेरू को वहां से लेकर गया और शेरू ने एक नदी में छलांग लगाकर अपने शरीर का त्याग कर दिया। मोती ने भी अपने दोस्त के साथ अपने प्राण त्यागने का फैसला किया और इस तरह वह दोनों कुत्ते नदी में छलांग लगाकर अपना शरीर त्याग देते हैं। तीर्थों के भ्रमण का भाव लेकर वह दोनों चले थे, इसलिए भगवान ने उनके अगले पिछले सारे पापों को नष्ट कर दिया और उन दोनों को इंसान के शरीर में भेज दिया। भगवान की कृपा से मोती ने उसी ब्राह्मण के घर में जन्म लिया और शेरू ने उस सेठ के घर में पुत्र का जन्म लिया। संजोग से दोनों के घरों में पहले एक भी संतान नहीं थी। काफी समय बाद सेठ के घर एक पुत्र ने जन्म लिया था, इसलिए इस खुशी में उसने बहुत बड़ा उत्सव मनाया, पूरे नगर की दावत की। अभी तक खुशियों का जश्न समाप्त भी नहीं हुआ था कि सेठ को खबर मिली कि उसके व्यापार में बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। उसके गोदाम में आग लग गई है। यह देखकर सेठ को बहुत बड़ा सदमा लगा। अभी वह इस सदमे से बाहर भी नहीं आया था कि उसकी पत्नी बहुत भयानक बीमारी से पीड़ित हो गई। सेठ की सारी संपत्ति धीरे धीरे उसके इलाज में लगने लगी। दूसरी तरफ मोती ब्राह्मण के घर में बेटा बनकर पैदा हुआ तो ब्राह्मण को उच्च स्तर पर राजे के पास नौकरी मिल गई। ब्राह्मण की सलाह से राजे का कामकाज बहुत बढ़िया ढंग से चलने लगा। कोई भी युद्ध राजा हारता नहीं था क्योंकि ब्राह्मण उसे बढ़िया रणनीति बनाकर देता था। कुछ दिनों बाद ही राजे ने ब्राह्मण को अपना प्रधानमंत्री घोषित कर दिया। गरीब ब्राह्मण अब पूरे राज्य का प्रधानमंत्री बन गया था और ब्राह्मण का बेटा भी बहुत बड़ा विद्वान बनने लगा। उसने अपने पिता के नाम पर 4 चांद लगा दिए। दूसरी तरफ सेठ का बेटा बड़ा होकर नकारा निकला। उसके थोड़े बहुत बचे धन को भी जुआ और शराबों में उड़ा दिया। सेठ अगर कुछ भी कहता
तो उसका बेटा उसे मारता पीटता और गालियां निकालता। एक दिन तो नशे में उसने सेठ को इतना पीटा कि लाठियों से उसकी कमर ही तोड़ दी। अब वह सेठ चल फिर भी नहीं सकता था। सारा दिन घर में पड़ा रहता और अपने कुकर्मों की सजा भोगता। एक दिन सेठ ने अपनी पत्नी को कहा कि भगवान, हमने पता नहीं कौन से पाप किए थे जिस कारण हमारे घर में ऐसा पुत्र पैदा हुआ। ऐसे पुत्र से तो अच्छा था कि मैं बिना संतान के ही ठीक था। दोस्तों, सेठ की पत्नी ने कहा कि क्या आपको याद है कि आपने एक बार कुत्ते के लाठी मार के उसकी कमर तोड़ दी थी? शायद उसी पाप की सजा आपको और मुझे मिल रही है। कहते हैं कर्म वापस जरूर आता है। हमारे अच्छे बुरे कर्मों का ही नतीजा होता है कि हमें अच्छी बुरी संतान मिलती है। हमारे पाप या पुण्य ही हमारे घर में बेटा और बेटी बनकर जन्म लेते हैं। अगर अच्छी संतान है तो समझ लेना आपके अच्छे कर्म फलित हो रहे हैं। अगर संतान निकम्मी हो तो समझ लेना कि आपके बुरे कर्मों का हिसाब बराबरी से हो रहा है। इस तरह सेठ अपने कर्मों को याद करके रोजाना तड़पता रहता था। वही बात हुई, जैसी करनी वैसी भरनी।